नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो और 2021 का गाबा टेस्ट मैच वहां पे भी वॉशिंगटन सुंदर रहते हैं, तब वहां पे उनका साथ निभाया था लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने। बेहतरीन वहां पे पार्टनरशिप हुई थी जिसकी वजह से भारतीय टीम ने वहां पे बेहतरीन वापसी की थी। फिर से लगभग वैसा ही हमें एक बेहतरीन दृश्य देखने को मिला। वेन्यू अलग था, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो हो रहा है, चौथा टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 एमसीजी टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि टीम इंडिया फॉलो ऑन बचाने के लिए 53 रन पीछे थी। अभी भी भारतीय टीम को बहुत रन बनाने थे, लेकिन वहां से जो यह 285 गेंदों की साझेदारी जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने मिलाकर 127 रन बनाए हैं। इस दो पार्टनरशिप को शायद हम भूल ना पाए और ऑस्ट्रेलियन फैंस भी नहीं भूलेंगे, ट्रू क्रिकेट लवर फैंस भी नहीं भूलेंगे, जो कि जिन्होंने इस पार्टनरशिप को देखा होगा। क्योंकि 8वें विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक बल्लेबाज जो नंबर 8 पर बैटिंग करने को आया है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, द सेंचुरियन, जो अभी भी नाबाद है। वेल डन, क्या पारी खेली उन्होंने। और वो जो हमने दृश्य देखा, सुनहरा दृश्य जिसको फ्रेम करना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिताजी भी थोड़े इमोशनल हो गए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे और उनके साथ साथ हम भी इमोशनल हुए। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब यहाँ पे इस शतकी साझेदारी, इस शतकी पारी की वजह से नीतीश की भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। अब यहाँ से जो डिफिसिट था, जो बड़ा हो सकता था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बड़ी लीड मिल सकती थी, अब वो बड़ी लीड शायद उनको उतनी ना मिले। तो अब यहाँ पे यह टेस्ट मैच और भी रोमांचक हो चुका है। 2 दिन का खेल और है। बारिश ने थोड़ी सी दखलंदाजी दी थी, लेकिन उतनी हुई नहीं थी। खराब रोशनी की वजह से मैच रोका गया और आज स्टंप्स घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब चौथे दिन के खेल की शुरुआत होगी। लेकिन इस साझेदारी को कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भूलेगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और बात अगर की जाए 7वें विकेट की साझेदारी गाबा टेस्ट मैच और दोस्तों 8वें विकेट की साझेदारी एमसीजी टेस्ट मैच, कोई नहीं भूलेगा। बात करते हैं दोस्तों चौथे दिन के खेल पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 127 रनों की पार्टनरशिप बहुत ही बहुमूल्य थी। लेकिन अब हम थोड़ा बाकी बल्लेबाजों पे भी चर्चा करते हैं, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे भी बात करेंगे। क्या होगी स्ट्रेटेजी अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम की। देखिए, अभी यहाँ पे कहा जाए, अभी भी मैं कहूंगा 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% इंडिया, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम 116 रन पीछे है। 9 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके हैं। मोहम्मद सिराज, वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने जो 3 गेंदें वहां पे खेली थी ना पैट कमिंस के सामने, वो 3 गेंदें ऐसी थी कि मान लीजिए कि मोहम्मद सिराज ने एक अर्धशतक लगाया हो, क्योंकि 85,000 क्राउड ने वहां पे अभिनंदन किया था, तारीफ किया था, जिसमें ज्यादातर आपको भारतीय फैंस उतने ही दिखेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलियन फैंस भी मोस्ट ऑफ देम आए थे, बट इंडियन फैंस और जो लोग भी टीवी से देख रहे थे, आप देख लो जहां से भी देख रहे थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ की होगी, ताली बजाकर, तालियों के साथ, क्योंकि बढ़िया साथ अभी भी मोहम्मद सिराज यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी का निभा रहे हैं। और भारतीय टीम अभी भी 116 रन पीछे है। वही मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम को मैं इसीलिए 60% चांसेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारतीय टीम को चौथी पारी में बैटिंग करने आना है। और वहां पे दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एमसीजे, यहाँ पे इतना आसानी से टारगेट उतने बड़े चेज नहीं होते हैं। तो कल अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को जो ऐसा लग रहा है कि लीड मिलेगी, अब कितने की मिलेगी यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। नीतीश रेड्डी एक छोर से हैं, सिराज अच्छा साथ निभा रहे हैं, तो लीड तो मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी थोड़ी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम फेवरेट है, लेकिन भारतीय टीम ने वापसी कर दी है। क्योंकि यह जो लीड है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम से अगर कोई अभी जाके पूछे ना वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई थी, उनके दिमाग में यही दो गेम प्लान चल रहा था कि अगर पैट कमिंस कप्तान, टीम मैनेजमेंट ने यह मंशा बना ली है, यह सेट कर लिया है कि फॉलो ऑन हम भारतीय टीम को दे देंगे, उनको बोलेंगे आइए बल्लेबाजी करने के लिए वापस आइए, हम आपको पारी से हराना चाहेंगे, ताकि वर्कलोड जो है थोड़ा मैनेज हो जाए, यह टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो, उनके पेसर्स थोड़ा रिकवर हो जाए जब सिडनी टेस्ट मैच की शुरुआत हो। या तो फिर दूसरा ये गेम प्लान ये होगा कि इनको बड़ा लक्ष्य दिया जाए, 500 550 का लक्ष्य दिया जाए, ताकि जो हमने लगभग ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अच्छी खासी बॉलिंग कर ली थी तो उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि
दिमाग में तो ये चल रहा था कि एक जो लीड मिले ना वो बड़ी मिले, ताकि हम बल्लेबाजी को उतरे या फिर हम उन्हें इनवाइट करें। वो जो डेफिसिट है ना वो उतनी छोटी ना हो, लेकिन अब वो लगभग छोटी हो चुकी है। ऋषभ पंत पे आते हैं, ऋषभ पंत पे बात करते हैं। देखिए 5 विकेटें गिर चुकी थी, 310 रन भारतीय टीम पीछे थी। बढ़िया काम पंत और जड्डू ने क्या किया था कि शुरुआती 40-45 मिनट आसानी से उन्होंने खेल लिया था। आसानी शब्द कहना गलत होगा, संघर्ष किया था, अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही थी। कमिंस, बॉल एंड स्टार्क, बाद में नेथन लॉइन भी आए, टेस्ट कर रहे थे जब दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे। लेकिन वहां पे जो शॉट ऋषभ पंत ने चूज किया, सर सुनील गावस्कर ने भी यहाँ पे बहुत ही कठोर शब्दों के साथ यहाँ पे ये कहा कि इट्स स्टूपिड, यानी कि बहुत ही गलत शॉट सिलेक्शन था। बहुत ही एग्रेसिव मोड में वो दिखाई दे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर आप जरूर जाके उस वीडियो को देखिए, वहां पे जब वो कमेंट्री कर रहे थे हर्षा भोगले सर के साथ, तो वहां पे उन्होंने उनके जो आप बोल सुनोगे अच्छे ही शब्द उन्होंने यूज किए, कोई गलत शब्द नहीं यूज किए, बट कहना उनका सही था यह कि कोई यहाँ पे जरूरत नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं था वो शॉट खेलने का। क्या वो शॉट सिलेक्शन सही था? क्योंकि ऑलरेडी पैट कमिंस की कप्तानी में हमें ये एक चीज दिखी है दोस्तों, और सॉरी टू रोहित शर्मा फैंस, हमारे भारतीय कप्तान ने जो कैप्टनशिप की है पिछले 3 टेस्ट मैच में, अगर आप उनकी तुलना पैट कमिंस से करोगे, पैट कमिंस इज फार अहेड, वो बहुत आगे है। वो लगातार फील्ड को रोटेट करते जा रहे हैं, बॉलर से बात करते जा रहे हैं, और ये मैं चाहता हूं कि स्लिप कॉर्डर में रोहित शर्मा खड़े रहते हैं वो बजाय, जबकि शुभमन गिल थोड़े इंजर्ड हैं। तब से मैंने ये नोटिस किया कि रोहित शर्मा स्लिप कॉर्डर में अब आ चुके, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जाके बॉलर से बात करनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह बॉलर से बात करे अपने बाकी साथियों के साथ, रोहित शर्मा भी जाके डिस्कस करे, थोड़ा जाके वो अट्रैक्ट ज्यादा हो, ये मैं चाहता हूं, जो मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है, और वो पैट कमिंस के फील्ड में दिखा। उन्होंने थर्ड मैन लगाया था दोस्तों, थर्ड मैन नेथन लॉइन थे वहां पे, ताकि अगर छोटी गेंदबाजी हो, बाउंसर्स लगे, तो वो अपर कट करने के बारे में ना सोचे। एक शॉट उनका बंद कर दिया था वहां पे। ऋषभ पंत को कुछ अलग शॉट खेलना पड़ा, वो इतनी बाउंसर नहीं थी, लेंथ गेंद थी, थोड़ी आगे थी, और वो जो आपने देखा होगा फाइन लेग की, और वो जो शॉट खेलने का प्रयास किया, उसकी एक गेंद पहले वही शॉट खेलने का इंटेंट बनाया, वहां पे शरीर पे जाके गेंद लगी, फिर से वही मंशा, वही शॉट सिलेक्शन, और तब जाके बल्ले का आप देखोगे निचले हिस्से पे वो गेंद लगी, और जाके सीधा थर्ड मैन के पास वो गेंद चली गई। थोड़ा यहाँ पे मैं अनलकी ऋषभ पंत को भी कहूंगा, लेकिन क्या वो शॉट सिलेक्शन सही था? बहुत ही गलत शॉट सिलेक्शन, बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शन वहां पे ऋषभ पंत ने खेला। ऋषभ पंत के खेलने का तरीका भी वैसा है, वो उसी इंटेंस से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वही एग्रेसिव मोड हम देखते हैं ऋषभ पंत की ओर से। बट सिचुएशन क्या आपको अलाउ कर रही है? क्योंकि जब पंत का विकेट गिरा, चलिए मैं आपको बताता हूं, ऋषभ पंत का जब विकेट गिरा स्कोर था 191 रन। अभी भी आप ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर से 283 रन पीछे हो। बहुत रन बनाना है अभी भी। 5 विकेटें गिर चुकी हैं, जिसमें विराट हैं, रोहित हैं, जिसमें केएल राहुल हैं, जिसमें यशस्वी हैं, यानी कि आपके 4 प्रमुख बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन की ओर जा चुके हैं। तो क्या यह जरूरत था? यह सही समय था? नहीं था। गलती की उन्होंने, उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ा। यह टेस्ट सीरीज पंत के लिए अभी तक अच्छी नहीं गई है, और यहाँ पे आने वाली 3 पारियां उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज को रिटेन करना है, जीतना है, तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स में विराट, रोहित और पंत से अब यहाँ पे बड़ी पारियों की अपेक्षाएं, उम्मीद होंगी यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को और हम फैंस को भी। तो पंत ने निराश किया। आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनका साथ निभाते हैं। जड्डू और यहाँ पे नीतीश रेड्डी के बीच में अच्छी साझेदारी बन रही थी। लगभग ये 30 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि चलिए लंच तक अब शायद विकेट ना गिरे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बेहतरीन कैप्टनशिप, एक बेहतरीन मूव हमें देखने को मिला। लगातार एक छोर से नेथन लॉइन को लगाया रखा, क्योंकि पता था कि रविंद्र जडेजा डिफेंसिव शेल में है, और सिचुएशन भी ऐसी कि जड्डू कुछ अलग कर नहीं सकते हैं। जड्डू देखा आपने जब ब्रिस्बेन में खेल रहे थे, वो क्या स्वीप शॉट लगा रहे थे, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे थोड़ी अलग है। यहाँ पे गेंद टर्न हो रही है, यहाँ पे शायद वो स्वीप शॉट लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बाउंड्री भी बड़ी है, तो यहाँ पे वो ऐसी रिस्की शॉट्स वो खेल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जितना सीधे बल्ले के साथ आप खेलोगे, जितना डिफेंस करोगे, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी विकेट गिर चुकी हैं। तो जड्डू वही काम कर रहे थे, फ्रंट फुट पे आके बढ़िया तरीके से पांव को थोड़ा आगे लेकर वो डिफेंस कर रहे थे। लेकिन जब एक सिली पॉइंट के साथ एक और उनके बाजू में एक खिलाड़ी को लगाया, आई थिंक वो वहां पे कॉन्टेस्ट थे,
तब वहां पे जड्डू के मन में थोड़ी सी शंका ऐसी है, शंका का बीज ऐसा जागा कि उनको लगा कि अब थोड़ा बैकफुट से खेला जाए, और वहीं पे थोड़ा प्लम किया यहाँ पे नेथन लॉयन ने जड्डू को। ऐसा ही एक गेंद पहले भी हुआ था, लेकिन पिचिंग थोड़ी आप देखोगे लेग स्टंप की ओर जा रही थी गेंद, तो वहां पे बच गए थे, लेकिन यहाँ पे जड्डू नहीं बचे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। लेकिन जड्डू ने संघर्ष किया, 51 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश तो की जड्डू ने, वो हमें दिखाई दिया। जड्डू आउट होते हैं और तब वहां पे भारतीय टीम का स्कोर होता है 221 रन, यानी कि अभी भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के फॉलो ऑन यानी कि फॉलो ऑन बचाने के लिए 53 रन पीछे थी, यानी कि भारतीय टीम अभी भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम से 250-254 रन पीछे थी। और यहाँ से तब यही फील हो रहा था कि अब यहाँ से फॉलो ऑन बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात है, अन्यथा यहाँ से भारतीय टीम को शायद यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत बड़ी लीड मिल सकती है, और फिर में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम शायद इनवाइट भी कर दे अगर फॉलो ऑन भारतीय टीम ना बचा पाए, यानी कि आइए तुरंत हम आप ही बल्लेबाजी कीजिए, हम आपको पारी से हराएंगे, या तो फिर अपने बॉलर्स को थोड़ा रिकवर करने के लिए, उनको थोड़ा विश्राम देने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स यानी कि ख्वाजा और कॉन्टेस्ट उतरते, वैसा कुछ हाल होता। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआती में ही कहा। वॉशिंगटन सुंदर जब भी तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, वो ऊपर खेलते हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, वहां पे एज अ प्रॉपर बैटर के रूप में खेलते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने दिल्ली में आई थिंक रणजी ट्रॉफी मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, तभी उनको न्यूजीलैंड के साथ जो हो रही थी हमारी होम सीरीज, वहां पे बुलाया गया। और वॉशिंगटन सुंदर की ना थोड़ी, यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, फिंगर क्रॉस ऐसा ना हो, लेकिन इंजरी की समस्या रही है पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना होगा वॉशी के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से ऐश अन्ना रिटायर हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपके प्रमुख ऑफ स्पिनर वॉशी ही बन गए हैं। और जब आप सेनास कंट्रीज का टूर करोगे, जब आप भारत के बाहर भी जाओगे, आपको वॉशी की जरूरत पड़ेगी, जो आके नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करेंगे, या तो फिर प्रमोटअप भी करना चाहिए। एक प्रमोटअप पे ना अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वहां पे कुछ हम बल्लेबाजों के ऊपर बात करेंगे, और कोशिश करूंगा वहां पे कि आपके साथ वो वीडियो जल्दी लाऊं। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की वॉशी ने, और वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा उनके ना वर्कलोड मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, यानी क्योंकि वॉशी युवा है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बड़ी टेस्ट सीरीज आ रही हो, उसके मद्देनजर रखते हुए उसी के दौरान उस बीच में अगर कोई बायलैटरल वनडे सीरीज T20I सीरीज है और वो अगर नेसेसरी उतनी जरूरी नहीं है, तो उनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, ताकि उनको भी रेस्ट करने का मौका मिले। क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास तनुष कोटियान अब आपके सेकंड ऑप्शन बनते जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है जिन्होंने अलग ही अपनी छाप छोड़ी। अगर आप मुंबई क्रिकेट को फॉलो करते रहोगे, शम्स मुलानी और तनुष कोटियान, बहुत ही जल्द आपको ये दोनों खिलाड़ी शायद भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए दिखाई दे। तनुष कोटियान को कैप मिलेगा बहुत जल्द। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, गाबा टेस्ट मैच में भी शार्दुल के साथ पार्टनरशिप, यहाँ पे आके आप देखोगे यहाँ पे इन नीतीश कुमार रेड्डी के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप, बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ने। और नंबर 9 का बल्लेबाज 162 गेंदों का सामना करता है, नंबर 8 का बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी शतक वीर, जो अभी भी नाबाद है, 176 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 105 रन बनाए, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया। और वॉशी की पारी में आपको मात्र सिर्फ एक ही चौका दिखाई देगा, यानी कि वो डिसिप्लिन दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं हुई जब वो सामना कर रहे थे नेथन लॉयन का, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई जब ओवर द विकेट से पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे और स्कॉट बॉलिन गेंदबाजी कर रहे थे। बहुत बार थोड़ा बीट भी हुए, क्योंकि बहादुर को भी थोड़े भाग्य की आवश्यकता होती है। और मिचेल स्टार्क के सामने जब खेल रहे थे, वो जो एक कड़क शॉट लगाया ना, मजा आ गया, जो कवर की और उन्होंने बैकफुट से जो पंच किया, मजा आ गया उस शॉट को देखकर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, और वॉशी की बैटिंग को देखकर ना आपको भी भरोसा आ रहा होगा कि इनको थोड़ा प्रमोटअप कर दिया जाए। नंबर 9 पर बैटिंग करने को उतरे थे, और जब नीतीश रेड्डी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको शायद ये दिखाई दे सकता है दोस्तों, जब भारतीय टीम जब चेजिंग करने उतरेगी चौथे पारी में, और जब सिडनी टेस्ट मैच नए वर्ष में जब शुरू होगा, तो वहां पे आपको थोड़ी बैटिंग ऑर्डर में, थोड़ा सा आपको पोजीशन में बदलाव होते हुए दिखाई दे सकता है। इसी के ऊपर हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वहां पे हम कुछ बल्लेबाजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वॉशी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत बढ़िया साथ निभाया नीतीश कुमार रेड्डी का। और खास बात क्या दिखी इस दो साझेदारी में, एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी कि पहले सत्र में 2 विकेटें गिरती हैं, दूसरा सत्र जब आता है तो वहां पे थोड़ा खराब मौसम की वजह से, थोड़ी बारिश के आसार की वजह से जल्दी टी हो गया। लेकिन वहां पे भी दोस्तों आपने देखा होगा
कि उस सेशन को भी बढ़िया तरीके से खेला नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने। और खास बात, जैसे ही 80 ओवर हो गए, पैट कमिंस ने तुरंत नई गेंद ली और उस नई गेंद को भी बढ़िया तरीके से टैकल किया। लगभग 17 ओवर तक सम्मानजनक तरीके से खेल रहे थे, विपक्षी गेंदबाजों को सम्मान दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे। और जैसी गेंद पुरानी हुई तो अब आपको दिख रहा है हाल कि बल्लेबाजी कितनी आसान दिखाई दे रही है। और जब 9वें नंबर का बल्लेबाज 8वें नंबर का बल्लेबाज 150 से ज्यादा गेंदें खेल जाए तो आप चाहोगे कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें। 3 बल्लेबाजों से उम्मीद थी, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी अच्छे टच में दिखाई दिए। एक गेंद ऐसी आई जहां पे थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन भंग हुआ, लेकिन अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। रोहित से अपेक्षाएं होंगी, पंत से अपेक्षाएं होंगी कि वो भी बड़ी पारी खेलें यहाँ पे, क्योंकि अब वो सिचुएशन आ चुकी है। क्योंकि बार बार हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से हमारा लोअर ऑर्डर बैटिंग लाइनअप, कभी अक्षर, कभी जड्डू, कभी पंत, कभी नीतीश रेड्डी सीरीज में, कभी वॉशी आके बार बार बचा रहे हैं, कभी जसप्रीत बुमराह, कभी आकाशदीप। कितने एक्सपेक्टेशन हमें हो चुकी है लोअर ऑर्डर बैटर से, कब टॉप ऑर्डर आके परफॉर्म करेगा दोनों दोस्तों। तो यहां पर ये हो गया और दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हुई। नीतीश कुमार रेड्डी, एक इंटरेस्टिंग आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं मैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चालू है, ये इनका पहला एक टेस्ट सीरीज है, यानी कि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का ये चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और इसके पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उतना उनका ज्यादा उन्होंने मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन यह दिखा था कि ये गेंदबाजी कर सकते हैं, ये नंबर 7 नंबर 8 पे खेल सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो भारतीय टीम को एक सीमर ऑलराउंडर की आवश्यकता थी। बेहतरीन यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा, थैंक यू जी हमारे हेड कोच, टीम मैनेजमेंट, रोहित शर्मा ने एक गैम्बल खेला, एक रिस्क उठाया कि चलिए इनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, इनको ग्रूम किया जाए, इनको थोड़ा चांसेस दिया जाए। और क्या बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस मौजूदा टेस्ट सीरीज के आपके भारतीय टीम की ओर से टॉप स्कोरर बन चुके हैं नीतीश कुमार रेड्डी। लगभग 284-286 रन उन्होंने बना दिया है। यह जो टेस्ट सीरीज है ना, ऐसी स्टोरी आपको एक इंटरेस्टिंग सुनाता हूं। 2013 का वर्ष था, 2013-14 का, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गई थी एशेस खेलने के लिए। 13-14 जो मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन वहां पे ही आज के मौजूदा इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अगर आप करंट ऑलराउंडर्स की एक लिस्ट बनाओगे तो होल्डर और शाकिब अल हसन थोड़े पिछड़ते जा रहे हैं। अब आपको 2 ही नाम दिखेंगे, यानी कि बेन स्टोक्स और सर रविंद्र जडेजा। दोनों ऑलराउंडर्स रूल कर रहे हैं। अब तो थोड़ी इंजरी से स्टोक्स जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी बार बार की है दोस्तों, यह हमने देखा है। जब जब उन्होंने बॉलिंग की है, जहां भी उन्होंने विकेटें ली है। बेन स्टोक्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड में खेला था, ऑस्ट्रेलिया में खेला था, एशेस। और वहां पे ना वो टेस्ट सीरीज आपको याद आ रही होगी, जब मिचेल स्टार्क को अगर आपने देखा होगा तो आप कहोगे, क्षमा चाहूंगा, मिचेल जॉनसन को अगर आपने तब उस टेस्ट सीरीज में देखा होगा तो आप कहोगे आग है भाई, आग है ये। यानी कि आग उगल रहे थे मिचेल जॉनसन उस टेस्ट सीरीज में। और वहां पे इस लेफ्ट हैंडर, युवा लेफ्ट हैंडर, इंग्लिश लेफ्ट हैंडर, जो अभी मौजूदा इंग्लैंड क्रिकेट के मौजूदा कप्तान हैं, जो कि वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है, तब वो युवा ऑलराउंडर थे और तब इंग्लैंड ने उनको चांस दिया था। और उस टेस्ट सीरीज में अगर किसी इंग्लिश बैटर ने प्रभावित किया था तो वो थे आई थिंक वन एंड ओनली बेन स्टोक्स। वाका का वो वेन्यू, पर्थ की गाबा वाका में वो शतक आया था उनका। वो पिच जो बहुत ही टफेस्ट पिच थी, वहां पे क्रैक्स इतने आ चुके थे कि बल्लेबाजों के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा बाउंस हो रही थी, क्रैक पर अगर गेंद पड़ रही थी तो गेंद कहां जाएगी किसी को भी नहीं पता। एक नेथन लॉयन की गेंद भी बहुत टर्न हुई थी, मुझे याद है, लेग स्लिप में डेविड वार्नर थे, मुझे वो मैच अभी भी याद आ रहा है। वहां पे स्टोक्स ने बढ़िया पारी खेली थी, शतक लगाया था। वैसी ही कुछ सिमिलर स्टोरी हमें ये दिख रही है कि नीतीश रेड्डी भी यहाँ पे आए हैं। कंडीशंस यहाँ पे भी टफ थी, कंपैरिजन उतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी नीतीश रेड्डी ने बढ़िया बल्लेबाजी की है। वहां पे बेन स्टोक्स जो एक तब युवा ऑलराउंडर थे, आज नीतीश रेड्डी एक युवा ऑलराउंडर हैं। आज बेन स्टोक्स मौजूदा इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 यानी कि टॉप ऑलराउंडर्स की सूची में उनका नाम लिया जाता है। कल आगे जाके आने वाले कुछ वर्षों में आपको नीतीश रेड्डी भी उस सूची में दिखाई दे सकते हैं। अपनी बॉलिंग पे और काम करेंगे और एफर्ट लगाएंगे तो आपको बेहतरीन ऑलराउंडर दिखाई देंगे। और यह भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत है जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी तब। तो ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपको बताई। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हुई नीतीश रेड्डी
और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में नीतीश रेड्डी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे कर रहे हैं, अच्छे डिसिप्लिन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अब यहाँ पे भारतीय टीम, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारतीय टीम अभी भी 116 रन पीछे है। यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया टीम क्या चाहेगी कि देखिए अब ये गेंद ना पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम यही चाहेगी कि जब कल शुरुआत हो तो एक छोर पे ही रखा जाए नीतीश रेड्डी को और सिराज का विकेट लेने का प्रयास किया जाए, और जितनी हो सके उतनी अब यहाँ से अच्छी लीड मिल जाए। यानी कि जो 116 रनों की लीड है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि 100 से यानी कि 100+ की लीड मिल जाए, और जब ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग आए तो वो स्कोर बोर्ड पे और 250-300 रन जोड़ दें, और हो सके तो चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक डिक्लेरेशन की घोषणा कर दें। उनके पास वैसे बल्लेबाज हैं जैसे कि सैम कॉन्स्टास हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, ये दोनों बल्लेबाज अगर कल टिक जाएंगे तो तेज गति से रन बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टास और ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने, यानी कि जसप्रीत बुमराह का अगर पहला स्पेल शानदार गया, तो फिर यह दिखाई देगा आपको दोस्तों कि ये मैच तब 60-40 यानी कि 60% 40% के बजाय बराबरी पर आ जाएगा। तो अब नीतीश रेड्डी कल चाहेंगे भारतीय टीम की ओर से कि एक छोर से जितना रन हो सके उतना रन वहां से बनाएं, जितना हो सके इस लीड को और थोड़ा कम करें, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम 116 रन पीछे है। लेकिन यहां से अब यह टेस्ट मैच बराबरी पर आ चुका है। अब भारतीय गेंदबाजों पे सब कुछ निर्भर करेगा, बुमराह का साथ कैसे निभाएंगे मोहम्मद सिराज, जिनसे हमें अपेक्षाएं होंगी कि उनका पहला स्पेल यानी कि पहली पारी का उनका जो प्रदर्शन था उस स्पेल था उतना अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब था, यह कहना सही होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिराज से अपेक्षाएं होंगी कि वो एक कंसिस्टेंट अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करें, लगातार एक टप्पा पकड़े रखे, जैसा है यहाँ पे स्कॉट बॉलैंड ने आज किया, बहुत शानदार गेंदबाजी की। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे स्कॉट बॉलैंड का अगर मैं आपको स्पेल बताऊं, बहुत ही अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है। 27 ओवर का स्पेल डाला है, 57 रन दिए हैं, 3 विकेट लिया है और 7 मैडन। पैट कमिंस ने भी 3 विकेटें लिए हैं और नेथन लायन ने 2 विकेटें लिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अभी भी नाबाद है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो मैंने आपको उनका स्कोर बता दिया, 105 रनों पे नाबाद है। मोहम्मद सिराज ने 7 गेंदों का सामना किया है, ये 7 गेंदे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 70 रन बना दिए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही, क्योंकि बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि बुमराह आउट हो चुके थे। अगर सिराज वहां पे वो 3 गेंदों का सामना ना करते ना तो नीतीश रेड्डी का शतक भी नहीं होता। लेकिन बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने नीतीश रेड्डी ने, क्या कहूं दोस्तों, जितना भी कहूं उतना कम है। यहाँ पे सिर्फ मैं यही कहूंगा कि टीम मैनेजमेंट, हेड कोच ने जो बढ़िया यहाँ पे एक निर्णय लिया है और वो निर्णय अब कारगर साबित होते हुए दिया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज भले हमारे फेवर में आए या ना आए, हम ये टेस्ट सीरीज हार जाए, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक चीज अच्छी भारतीय टीम ये लेके जाएगी कि यहाँ से भारतीय टीम के पास एक अच्छे फ्यूचर में अच्छे प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। ओपन करते हुए यशस्वी जायसवाल नंबर 7 पे, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे आपको दिखेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी। आगे भी वो प्रमोट अप करना चाहिए उनको, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। आकाशदीप हो गए, शुभमन गिल हो गए, तो फ्यूचर भारतीय टीम का ब्राइट है, यह हमें दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। चौथे दिन के खेल की शुरुआत होगी, बारिश के भी आसार हैं वहां पर, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भारतीय टीम ऐसा ही शानदार प्रदर्शन करे जैसा उन्होंने आज तीसरे दिन के खेल में किया। बहुत ही पिछड़ी हुई थी लेकिन बहुत बढ़िया वापसी की। और एक स्टैट मुझे याद आ रहा है, आई थिंक मैं गलत नहीं रहूंगा तो भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में 8वें विकेट के लिए ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी है। 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक ये सबसे बड़ी साझेदारी बन चुकी है कि नहीं बनी है, लेकिन आपको दिखेंगी टॉप 3 में। आई थिंक हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर सर की पार्टनरशिप थी 129-128 मैंने जो देखा था जब मैं मैच देख रहा था, शायद उसके बराबर की पार्टनरशिप हो चुकी है। 127 मुझे एग्जैक्ट वो नंबर याद नहीं है, बट ये आपको टॉप लिस्ट में आपको पार्टनरशिप दिखाई देगी 8वें विकेट के लिए जब बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप, मजा आ गया। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की नीतीश रेड्डी ने, मजा आ गया, क्योंकि एक समय पे ना दोस्तों धड़कने जो थी ना, बहुत ही क्या बोलूं, एकदम फील नहीं हो रहा है, शब्द में क्या आपके साथ एक्सप्रेस करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी की है नीतीश कुमार रेड्डी ने, वेल डन, मजा आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चौथे दिन भी ऐसा ही प्रदर्शन भारतीय टीम जारी रखे और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को अपने नाम करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टम्प्स दोस्तों, जय हिंद।